हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सादिक कुरैशी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, प्रेरणा हॉस्पिटल। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग अभी कोविड की सेकेंड वेव में हैं और जो ये सेकेंड वेव है ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा सीरियस और सीवियर वेव है, जिसमें बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों पे असर पड़ रहा है इसका। तो आज मैं आपके सामने मेरी खुद की कहानी लेके आया हूँ, खुद की आप बीती जो जो चीज़ से मैं गुजरा हूँ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या सही किया या मैंने क्या गलत किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको मेरी स्टार्ट करता हूँ कि जब वैक्सीन का एनरोलमेंट शुरू हुआ तो मेरा पहला डोज मैंने कोविशील्ड लिया बदनापुर मेडिकल कॉलेज में, जो 2 फरवरी के दिन था। जिस दिन मैंने पहली बार वैक्सीन लिया उस दिन तो मुझे थोड़ा सा जिस्म के अंदर दर्द होना, बॉडी एक होना और माइल्ड फीवर था। नेक्स्ट दिन मेरे को दिन भर थोड़ा सा माइल्ड फीवरिश ही था। थर्ड डे से तीसरे दिन से मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल वर्किंग में था। हॉस्पिटल आया, पेशेंट्स देखा, सब किया मैंने। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट डोज कोविशील्ड का। 1 महीना गुजरा। ये 1 महीने के अंदर जो भी प्रिकॉशंस, कोविड प्रिकॉशंस थे, वो सब जो एहतियात करनी थी वो हमने पूरी की। और 1 महीने के बाद सेकेंड डोज जो है 3 मार्च को मैंने सेकेंड डोज लिया, जो कि रूरल हॉस्पिटल बदनापुर में मैंने सेकेंड डोज लिया। सेकेंड डोज लेने के बाद फर्स्ट डोज से थोड़े से सिम्टम्स जो थे वो कम थे, बॉडी थोड़ा कम था, फीवर मुझे नहीं था और मैं छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं हॉस्पिटल आया, पेशेंट्स देखा। उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने उसके सेकेंड डोज के 1 महीने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं 1-2 पेशेंट से शायद एक्सपोज हुआ हूँ, उनका और मेरा बहुत नज़दीक से इंटरेक्शन हुआ है और मुझे माइल्ड गले में खराश आना शुरू हुई। तो इस दौरान मैंने सोचा कि मैं तो वैक्सीन लिए हुआ हूँ, लेकिन मैंने ये भी सोचा साथ में कि मैं वैक्सीन लिए हुआ हूँ लेकिन मेरे घर वाले जो है वो तो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। जो घर में जो बूढ़े लोग हैं या जो मेरे दूसरे कजिन्स हैं वो पूरे लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो मैंने क्या किया, एहतियात के तौर पे एक सोचे समझ के मैंने अपना टेस्टिंग कराया। और मेरा टेस्ट, और जैसे मैंने टेस्ट कराया, जैसे मैंने फ्राइडे के दिन टेस्ट कराया और रिपोर्ट आने के लिए मुझे कहा गया कि 24 घंटे से 48 घंटे 48 आवर्स लगेंगे। तो मैंने ये जैसे ही मैंने अपना टेस्ट किया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, मास्क पहन के बिल्कुल अब घर वालों से बिल्कुल अलग कर दिया फ्राइडे के दिन। संडे के दिन मेरी रिपोर्ट आई और मुझे कॉर्पोरेशन से फ़ोन आया कि सर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे सिम्टम्स कुछ नहीं है और मैंने फिजिशियन से बात की। फिजिशियन ने मुझे कहा कि आपको क्योंकि सिम्टम्स नहीं हैं तो आप होम आइसोलेट हो सकते हैं और अपने आप को आप आइसोलेट कर लीजिए। तो संडे को मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और फिर नेक्स्ट 12 दिन तक मैं आइसोलेट रहा। तो ये 12 दिन कैसे गुजरे तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने वैक्सीन के दोनों डोसेस लिए थे तो मुझे सिम्टम्स कुछ भी नहीं आए, एक भी सिम्टम मुझे नहीं आया। बात यहाँ तक की थी कि मुझे एक बार भी सादी जो बुखार की गोली होती है पैरास्टामोल, वो लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं बिल्कुल घर में था, आराम से था, लाइट एक्सरसाइज कर रहा था, खाना अच्छे से खा रहा था, जो बैलेंस डाइट है, विटामिन्स है वो मैं ले रहा था। उसके बाद 12 दिन के बाद मैंने फिर से अपनी टेस्टिंग की और टेस्टिंग में मुझे मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो और उसके बाद मैं फिर 14 डेज़ के बाद घर पे वापस आया। तो ये 12 दिन में मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या थे, मेरी जो जहनी कैफियत थी वो क्या थी, वो आपके सामने मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये था कि जब मुझे पहली बार मैंने वैक्सीन लिया तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं गया कि यार मैंने तो वैक्सीन ली है और मुझे अब कुछ नहीं हो सकता, कोरोना जो है मुझे नहीं हो सकता है। तो मैंने प्रिकॉशंस लिए। प्रिकॉशंस लेने के बाद भी मुझे कोरोना हुआ और जब मुझे कोरोना हुआ और जब मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर तो सबसे पहले ये डर था मेरे दिमाग में कि कहीं मैं मेरी वजह से मेरे घर वालों को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को या फिर जो अदर फैमिली मेम्बर्स है या मेरे जो पार्टनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो लोग हैं, उनको तो नहीं फैला होगा। तो सबसे पहले दिमाग के अंदर ये डर था। फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि इसमें डरने की कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है कि आप जो है, क्योंकि आप मास्क लगा के रहते हैं, घर पे भी आपने मास्क लगाया था, तो आपके चांसेस जो है दूसरों को फैलाने के ये बहुत बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। और जैसे ही आपको सिम्टम शुरू हुए तो आपने इमीडिएटली टेस्ट कराया। ये कॉन्फिडेंस में आप नहीं रहे कि मैं तो वैक्सीन मेरे दोनों डोसेज हो गए और मैं बिल्कुल सुपरमैन हूँ और सुपर हीरो हूँ, अब मुझे कुछ हो नहीं सकता। ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं गया।
तीसरी चीज़ ये थी कि जब मैं क्वारंटाइन में था तो बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर बेचैनी के, घबराहट के ख्यालात आते थे। जो भी पेशेंट कोरोना से प्रभावित होता है, जिसको कोरोना आता है, उसके जहनी और उसकी मेंटल कंडीशन बहुत एंजाइटी वाली होती है। सबसे पहले एंजाइटी क्या होती है कि मेरे को तो हो गया, मेरे घर वालों को हो जाएगा। और दूसरी चीज़ थी कि मेरे को कुछ हो गया तो, मैं मर गया तो, या फिर मेरे बाद मेरे घर वालों का कैसा होगा, और ये बहुत बुरी बीमारी है, अंतिम विधि भी नहीं हो सकती है, लास्ट राइट्स भी नहीं हो सकते। इस तरह के ख्यालात मेरे जहन में कंटिन्यू आते रहते थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे हाथ में जो था, जो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता था, वो मैंने पूरी की। जिस तरह से मैंने वैक्सीन टाइम पे ली, वैक्सीन के बाद मैंने प्रिकॉशंस लिए। जैसे ही मुझे सिम्टम्स आए, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मुझे सिम्टम्स कुछ नहीं आए। तो सिम्टम्स नहीं आने का रीज़न ये था कि वैक्सीन के 2 डोज मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लेने से मत डरिए। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी। जिस तरह मेरे केस के अंदर हुआ कि बिल्कुल सिम्टम्स नहीं थे मेरे को वैक्सीन लेने के बाद, तो सीवियरिटी ऑफ इलनेस, जो बीमारी की तीव्रता है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है वैक्सीन की वजह से। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहली फुर्सत के अंदर जैसे आपको अवेलेबल हो, जो वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, आप पहली उसमें आप बिल्कुल उसका अपॉइंटमेंट लीजिए और बिल्कुल वैक्सीन ले लीजिए। तीसरी बात ये थी कि और दिमाग में क्या चल रहा था, तो दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं ये बीमारी मेरे लॉन्ग टर्म मुझे इफेक्ट तो नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म मुझे तकलीफ तो नहीं देगी। तो अब अभी मेरे को घर पे आके और काम शुरू करके 10 दिन हो गए, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं रूटीन अपना रेगुलर काम कर रहा हूँ। इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे पेशेंट जो है मेडिसिन पे होते हैं। मेडिसिन पे जो पेशेंट होते हैं, उनका हमें फ़ोन आ रहा है कंटिन्यूसली कि डॉक्टर साहब हम ये पेशेंट हैं, हमें जहनी तकलीफ़ की, दिमागी तकलीफ़ की गोली हम खा रहे हैं, तो क्या हम वैक्सीन लें? तो मेरा सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आपको वैक्सीन हर सूरत में लेनी है, चाहे आप कोई पेशेंट हो या मत हो, अगर आप साइकोलॉजिकल इलनेस से प्रभावित हो या मत हो, आपको वैक्सीन लेनी ही है। तो मेंटल इलनेस की वजह से मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहता हूँ या नहीं लेनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके घर में अगर कोई आपका पेशेंट हो जिसको डिप्रेशन हो या सिजोफ्रेनिया हो या और कोई एंजाइटी की बीमारी हो, उनको सबसे पहले आप हॉस्पिटल लेके जाइए और वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन का मेंटल इलनेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आपको लेना ही है वैक्सीन। तो मेरी ये कहानी से हम कुछ निष्कर्ष, कुछ कंक्लूजन्स निकालना चाहते हैं। तो वो ये है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमें वैक्सीन टाइम पर लेना है। अगर हमें थोड़े सिम्टम्स भी, मामूली सिम्टम्स भी शुरू होते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है और टेस्ट करना है। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिजिशियन से ओपिनियन लेके वो जो सजेस्ट करते हैं, होम क्वारंटाइन, हॉस्पिटलाइजेशन, वो जो बोलते हैं उनका सुनना है। और वैक्सीन हर इंसान ने लेना है, चाहे वो मेंटल इलनेस उसको हो या न हो। तो मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए। हम सब जो है बहुत ही टेंशन के दौर में, स्ट्रेस के दौर में से गुजर रहे हैं, और हमें इस दौर में हिम्मत रखना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कोरोना को हराने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले वैक्सीन ले सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, डॉक्टर की जो सलाह रहेगी उस पर हम अमल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।